वालेकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की 18th क्लास है इंशाल्लाह। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में 2.6 हमने स्टार्ट की थी, ठीक है, और हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए थे। तो नेक्स्ट पेज से हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें आज की डेट मेंशन करें, सिंप्लीफाई, ठीक है। यानी आपको पूरे चैप्टर में सिंप्लीफाई ही का क्वेश्चन मिल रहा है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, यानी जो भी रूल इसमें अप्लाई हो रहा है उसको रूल अप्लाई करके सिंपल सॉल्व करें। तो 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, इंडेक्स गिवन है हमें 3 और रेडिकेंड गिवन है हमें 27, ठीक है, और ये 6 क्वेश्चन है। अब आपको याद होगा इस चैप्टर का सबसे पहला रूल क्या था कि रूट के अंदर जो भी नंबर हो उसको एलसीएम के थ्रू ब्रेक कर दें, ठीक है। तो रूट के अंदर क्या नंबर है 27, तो इसको एलसीएम के थ्रू हम ब्रेक कर देंगे। किस नंबर से कट होगा, 3 से। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 27 को हमने ब्रेक कर दिया। अब याद रखें, जब भी रूट की पावर मेंशन हो तो पेयरिंग से काम नहीं करते, पेयर नहीं बनाएंगे, बल्कि किस तरह काम करते हैं, रूट को पावर में, एक्सपोनेंट में चेंज कर देते हैं। यानी रूट की जो भी इंडेक्स होगी, अगर रूट को ख़त्म करना हो तो हम वही पावर रेसिप्रोकल बनाकर, होल ब्रैकेट बनाकर इसको दे देंगे। यानी ये रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट के अंदर थे और रूट की पावर 3 थी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जब रूट की पावर मेंशन हो तो हम पेयरिंग नहीं करते, क्योंकि लास्ट हमने एक्सरसाइज में पेयर बनाए थे, ठीक है, पेयर बना के बाहर लाए थे, तो वहाँ पे कोई पावर नहीं थी। जब पावर है, यहाँ पे कोई इंडेक्स है, तो पेयरिंग नहीं करते, बल्कि उस इंडेक्स को रेसिप्रोकल करके हम पावर शो बना देते हैं, एक्सपोनेंट बना देते हैं। अब देखें 3 टाइम्स है, तो क्या मैं 3 को इस तरह लिख सकता हूँ, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यानी हम रिवर्स काम कर रहे हैं। अभी तक हम क्या करते थे, 3 की पावर 3 को सॉल्व करने के लिए हम इसको 3 टाइम्स लिखते थे। अब हम रिवर्स काम कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में हम रिवर्स काम करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरह लिखूंगा, 3 की पावर 3, और ये पावर अपनी जगह है, क्लियर। अब आपको पता है पावर की पावर आपस में क्या होती हैं, सबसे पहला रूल जो इस पूरा चैप्टर का, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। 3 से कट हो जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में था, ठीक है। तो पावर क्या रिमेनिंग बची, 1। जब रिमेनिंग पावर 1 बचती है तो नहीं लिखते, तो आंसर क्या है हमारा 3, ठीक है, आसान है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन हमें गिवन है, रूट की पावर हमें गिवन है 4, यानी इंडेक्स, ठीक है। रूट के एक्सपोनेंट को इंडेक्स कहते हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा था ना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, रूट 625 इंडेक्स 4, और अब क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे एलसीएम के थ्रू, ठीक है। 625 किस नंबर से ब्रेक होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से होगा। 125 ज़ा 625, 525 ज़ा, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 5 4 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। यानी 625 को हमने ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो रूट की पावर है उसको हम रेसिप्रोकल करके रूट हटा देंगे। रूट की जो भी पावर हो, जो भी इंडेक्स हो, अगर उसको रेसिप्रोकल करके पूरे ब्रैकेट को दे दें तो रूट ख़त्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, 5 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो इसको हम रिवर्स काम करेंगे। 5 की पावर 4, 1/4, पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 फुट से कट हुई, 1 पावर रिमेनिंग बची, तो 1 पावर हम लिखते नहीं हैं। तो क्या आंसर आ गया, 5, आंसर इज़ 5, क्लियर। अब आ जाएँ 8 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है हमें, रूट 8 a की पावर 8 b की पावर 8। अब आपको मालूम होना चाहिए कि
ब्रेक जो है वो सिर्फ नंबर होते हैं, वेरिएबल ब्रेक नहीं होते। अब तो ये वेरिएबल आ गए ना, ठीक है, तो वेरिएबल तो एलसीएम के थ्रू ब्रेक नहीं होते, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ब्रेकिंग वाला तो यहाँ पे मेथड स्टेप हुआ ही नहीं, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट रूट को पावर में चेंज कर देंगे, रूट को पावर में चेंज कर देंगे। 8 पावर थी तो 1/8, ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है। आपको मालूम होना चाहिए, हमने सीखा था ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर हर मेंबर के साथ होती है। तो ये पावर 8 ए के साथ जाएगी तो 1/8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बी के पास जाएगी तो क्या, ये 8 इसका अपना था और ये आ गया, 8 8 से कट हुआ, 8 8 से कट हुआ, इसकी पावर 1 बची, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पावर 1 बची, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर क्या आया, ए की पावर ए बी, कोई पावर नहीं है, ठीक है, ए बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5/7 2। मुझे बताएं इसमें इंडेक्स क्या है, रूट की पावर इस वक्त क्या है। जब रूट की कोई पावर ना हो तो उस वक्त इंडेक्स 2 होती है, ये बात याद रख लें। आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग जब यहाँ पे पावर शो नहीं होती तो आप समझते हैं यहाँ पे 1 पावर है। अगर किसी नंबर की कोई पावर शो नहीं है तो वहाँ पे 1 होगी, लेकिन अगर किसी रूट की इंडेक्स शो नहीं है तो वहाँ पर 2 पावर होगी, ठीक है। तो 5/7 हम एज इट इज़ लिखेंगे, 2 यहाँ पे पहले से है, इसकी पावर क्या है, इंडेक्स 2। जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या पावर आएगी, 1/2, तो पावर के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, 1/2। या ये 1/2 कहाँ से आया है, रूट को ख़त्म करने की वजह से। यहाँ पे रूट की कोई इंडेक्स नहीं थी, अगर 3 होता तो 1/3 लिखते, कोई इंडेक्स नहीं थी तो क्या लिखा, 1/2, 2 से कट हो गया, आंसर इज़ 5/7। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको छोटी छोटी टेक्निक सिखाई गई हैं, ये बोर्ड में नहीं आते हैं, बोर्ड में एक्सरसाइज 2.7 आती है। यही टेक्निक्स अगर आपको आती होंगी तो आप 2.7 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, MNP होल पावर P, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है। सॉल्यूशन, रूट की इंडेक्स P है, MN, ठीक है, ब्रैकेट है, और ब्रैकेट की होल पावर क्या है, P। अब देखें होल पावर तो P है, ठीक है, होल पावर क्या है, P। ये जो रूट है, अगर मैं इस रूट को हटाऊंगा तो क्या होगा, 1/P, यानी ये जो P है ये क्या बन गया, 1/P। तो यहाँ पे आप करली ब्रैकेट डाल दें, यहाँ पे क्या डालना है, करली ब्रैकेट, तो क्या स्मॉल अंदर आ गया तो ये करली बन जाएगी, ठीक है। MN अपनी जगह था, रूट हटाया तो रूट की इंडेक्स P थी, तो P क्या बन गया, 1/P, और बाहर जो P था वो बाहर P ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये P और ये 1/P दोनों पावर हैं, जब पावर और पावर आपस में मिलती हैं तो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1/P था और ये इसके साथ मिली तो मल्टीप्लाई हो गई, P से कट हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या रिमेनिंग बचा, MN, 1 पावर 1 बची ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आंसर आया हमारे पास, MN, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रूट की पावर 3, 81/125। आपको क्या रूल बताया कि अगर रूट के अंदर नंबर हो तो उस नंबर को क्या करेंगे, हम एलसीएम के थ्रू ब्रेक करेंगे। तो 81 को हमने 3 से ब्रेक किया, 27, 3 से ब्रेक किया 9, 3 से ब्रेक किया 3, 3 से ब्रेक किया 1। तो 81 की जगह हम यूँ लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। इसी तरह 125 को ब्रेक करेंगे, थ्री 27, 9, 3, और 125 को हम ब्रेक करेंगे 5 से, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 25, फिर 5 से ब्रेक करेंगे 5, फिर 5 से ब्रेक करेंगे 1। तो क्या हम इसको यूँ लिख सकते हैं 5 × 5, और यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 3, ठीक है, ठीक है क्लास। अब यहाँ पे देखें कि 3 × 3 4 टाइम्स आ गया और 5 3 टाइम्स आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो रूट की पावर है 3, इसको हम एक्सपोनेंट
में चेंज कर देंगे। एक्सपोनेंट में चेंज कैसे करेंगे कि ब्रैकेट डाल के हम इसको 1/3 लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम गौर, अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लिक करना है, यहाँ पर 3 4 टाइम्स हो गया। अगर हम यहाँ पे यूँ लिखते हैं 3 की पावर 4 और फिर 1/3 देते हैं तो कटिंग नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी। यहाँ पे तो कटिंग हो सकती है, ये 5 की पावर 3 आएगी तो 3 3 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक टेक्निक सिखाई गई है कि अगर पावर ज़्यादा आ जाए तो कुछ इस तरह करें कि कटिंग हो जाए, यानी इन 3 को हम, इन 3 3 3 को हम एक साथ लिख लेंगे और इस 3 को फ़िलहाल अलग लिखेंगे ताकि कटिंग कर सकें, ठीक है। और इस 5 को हमने मर्ज कर दिया और ये पावर अभी अपनी जगह है। क्या किया हमने, इन 3 3 को हमने एक जगह जमा कर लिया, ठीक है। और जो एक 3 बचा उसको अलग लिख लिया और जो 5 3 टाइम्स थे इसको हमने 5 की पावर 3 लिख दिया। अभी जो 1/3 है ये तीनों के साथ है, यानी ये पावर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो इसको देंगे तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/3 और इस 3 को देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, इस 5 को देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। क्लियर, ये कट हो जाएगी तो आंसर क्या आएगा 3। यहाँ पर 3 एज इट इज़ रहेगा, कट नहीं हुई और यहाँ पे कट हो जाएगा तो क्या है 5। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, जब आंसर में किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में आ रही हो तो उसको रिवर्स रूट में चेंज कर दिया करें, उसको रिवर्स रूट में। 3 अपनी जगह रहेगा। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, इस 3 को, यानी ये जो 1/3 था इसको मैंने रिवर्स रूट में चेंज कर दिया। अगर मैं इसको खोलूँ तो क्या बनेगा, ये 3 जो है 1/3 बन जाएगा, तो ये मैंने रिवर्स काम कर दिया। और नीचे क्या आएगा 5। ये जो 3 पावर है ये 3 की पावर नहीं है, ठीक है। आपको शायद कन्फ्यूजन हो रही है, इसको 3 थोड़ा दूर लिख लें, ठीक है। आंसर कुछ इस तरह है, ये जो पावर है ये इसकी है, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी आपको, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको छोटी छोटी टेक्निक सिखाई जा रही हैं हर क्वेश्चन में, तो उसको आप सीखने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा रह गया और चलें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कर लेंगे। वीडियो लंबी हो गई और इसके बाद 2.7 भी स्टार्ट कर लेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 हमने अटैम्प्ट किए। इसके बाद 12 13 14 हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।